कक्षा 9 संस्कृत। आप लोगों के लिए अगला पाठ है नीति नवनीतम। नीति रूपी मक्खन। नीति जिसके मार्ग पर चलने से मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से चलता है। मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो वह उन कठिनाइयों को नीति के मार्ग पर चलकर उन कठिनाइयों से निकलने का रास्ता जो है प्राप्त कर लेता है, निकाल लेता है। महर्षि वेद व्यास कृत महाभारत का विभाजन पर्वों तथा उपपर्वों में हुआ है। उसका 5वां पर्व उद्योग पर्व नाम से प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत प्रजागर नामक उपवर्ग समस्त पंचम पर्व में रत्नभूत है। इसमें मानसिक क्षोभ से ग्रस्त तथा भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर के द्वारा नीति के उपदेश देने का वर्णन है। उनके द्वारा धृतराष्ट्र को दिया गया उपदेश संस्कृत साहित्य में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ इसी विदुर नीति के जो है निम्न श्लोक संग्रहित किए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में उपदेश दिया गया है कि प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन हितकर बात कहने वाले अथवा सुनने वाले बड़ी कठिनाई से ही मिलते हैं। नम्रता से क्रोध को जीतना चाहिए, सज्जनता से दुष्ट को, दान से कंजूस को जीतना चाहिए। दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि सुखपूर्वक बीते। व्यक्ति को चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। पहले धर्म के सार को सुनना चाहिए, फिर उस पर विचार करना चाहिए आदि ऐसे ही महत्वपूर्ण श्लोकों का संग्रह इस पाठ में किया गया है। पहला श्लोक है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। विदुर जी कह रहे हैं कि हे राजन, बोलने वाले व्यक्ति सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। अप्रियस्य तु पथस्य, अप्रिय हो और हितकारी हो ऐसी वाणी को बोलने वाले और सुनने वाले ऐसे लोगों का मिलना दुर्लभ होता है। बड़ी ही कठिनता से ऐसे लोग प्राप्त होते हैं जिनके लिए जो वाणी जो है कठोर हो लेकिन हितकर हो, उनकी भलाई के लिए हो, उनके कल्याण के लिए हो, तो ऐसी वाणी को कहने वाले और सुनने वाले वक्ता और श्रोता दोनों लोगों का मिलना दुर्लभ होता है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, यदि
वंश की उन्नति में एक व्यक्ति बाधक हो रहा हो तो वंश की उन्नति के लिए उस एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और गांव की उन्नति के लिए कोई एक कुल वंश बाधक हो रहा हो तो उसके लिए उस कुल को छोड़ देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, और जनपद की उन्नति के लिए कोई गांव बाधक हो तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, और आत्म कल्याण के लिए पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवर्धताम चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सभी धर्मों के सार तत्व को, मूल तत्व को सुनना चाहिए। श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम, सुनकर जो है उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो व्यवहार स्वयं को अच्छा न लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। न विश्वसेद अविश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वासाद भय उत्पन्नम मूलान्यपि निकिंतति। न विश्वेत अविश्वस्ते, अर्थात अब अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अब अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्ते नाति विश्वसेत, और विश्वसनीय व्यक्ति पर भी अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वासाद भय उत्पन्नम, अत्यधिक विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है। मूलान्यपि निकिंतति, जो मूलान्यपि अर्थात जड़ों को जो काटने वाला होता है, अर्थात जो अत्यंत दुख का, कष्ट का कारण होता है। अक्रोधेन जयेत क्रोध, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्य दानेन, जयेत सत्येन चानितम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध न करके क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, सज्जनता से असज्जनता को जीतना चाहिए। जयेत कदर्य दानेन, कदर्य कंजूस को, कृपण को दान से जीतना चाहिए। सत्येन चानितम जयेत, और सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्त मायाति याति च, अक्षिणो विततः क्षिणो, वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, मनुष्य को अपने आचरण की, चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मायाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिणो विततः क्षिणो, यदि मनुष्य का धन नष्ट हुआ तो उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। वृत्तस्तु हतो हत, और जिसका सदाचार नष्ट हो गया, अर्थात उसका सब कुछ नष्ट हो गया। धन गया, गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार चल गया मनुष्य का, सब कुछ ही लुट जाता है। अर्थात मनुष्य का धन चला गया, अर्थात उसका कुछ भी नहीं गया।
स्वास्थ्य गए कुछ जाता है। यदि उसका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर हो गया, स्वास्थ्य में कमी आ गई, तो अर्थात शरीर में विकृति आ गई, दोष आ गया, तो उसका जो है कुछ चला गया। क्योंकि जो है शरीर स्वस्थ रहने पर ही मनुष्य सभी कार्य सही ढंग से करता है। स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार चल गया मनुज का। जिसका आचरण चला गया, चरित्र चला गया, तो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। शीलम प्रधानम पुरुषे तस्या तदस्येह प्रणश्यति न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः। इस लोक में मनुष्य का सदाचार ही मुख्य होता है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है उसके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं होता। धन का होना व भाई बंधुओं का होना भी व्यर्थ ही होता है। दिवसे नैव तद कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत् अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्। दिनवसे नैव तत्कुर्यात्, मनुष्य को दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे वह रात्रि में सुखपूर्वक सो सके, जो है सुखपूर्वक रात्रि में रह सके, निद्रा ले सके। अष्टमासेन तत्कुर्यात्, और मनुष्य को 8 महीने वह कार्य करना चाहिए जिससे वर्षा ऋतु में वह सुखपूर्वक रह सके। पूर्वे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धः सुखम वसेत् यावत् जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। जो है पूर्वे वयसि तत्कुर्यात्, जो है व्यास जी ने कहा है कि मनुष्य को अपनी पहली अवस्था में वह कार्य करना चाहिए जिससे वृद्धावस्था सुख से बीते, और संपूर्ण जीवन में वह काम करना चाहिए जिससे मरने के बाद भी सुख मिले। तो सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः सूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम। जो है बहादुर, विद्वान और जो सेवा करना जानते हैं, ये तीनों ही धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी के सुखों को भोग सकते हैं। बहादुर, सूर, वीर, बहादुर, विद्वान और जो सेवा करना जानते हैं, ऐसे लोग जो है धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी के सुखों को भोग सकते हैं। अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। जो है अर्थागमो, जो है व्यास जी ने धृतराष्ट्र से प्राणिलोक के ये 6 सुख बताए हैं कि अर्थागमो धन की प्राप्ति, धन का आगमन, नित्य अरोगिता च और शरीर का निरोगी रहना, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और प्रिया भार्या कैसी हो, पत्नी कैसी हो, मधुर भाषिणी हो, मधुर वाणी बोलने वाली हो। वयश्च पुत्रो, पुत्र कैसा हो, आज्ञाकारी हो। अर्थकरी च विद्या, और विद्या कैसी हो, जो अर्थ की, धन की प्राप्ति कराने वाली हो। षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्, ये जो है
छह प्राणीलोक में मनुष्य के, इस प्राणीलोक में मनुष्य के 6 सुख जो है बताए गए हैं, कहे गए हैं जो है। धन्यवाद। आज जो है आज की वीडियो में आप लोगों को इतना ही, फिर जो है अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा।